स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह के विभिन्न समाचार पत्रों पर भिन्न भिन्न खबरें छाई होती हैं जो विद्यार्थियों के हित के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। तो चलिए डालते हैं आज एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। सबसे पहले लोअर भर्ती और लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जल्द आपको देखने को मिल सकता है। बीपीएससी 3.1 पीजीटी का परिणाम हुआ जारी और देश के जाने माने भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का हुआ निधन। सहकारी बैंक में अब 55% वालों को ही भर्ती में दिया जाएगा मौका। बिहार में 50% सीट खाली रह गई, नहीं मिले योग्य टीचर। सिपाही भर्ती का फिजिकल टेस्ट का हुआ शुभारंभ और बीपीएससी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा और अन्य सभी महत्वपूर्ण समाचार इस वीडियो में आपको कवर किए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं अब समाचार को डिटेल में। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे सबसे पहले आपको सारी अपडेट मिलती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका कल, और वो 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। लंबे समय से बीमारियों से वो घिरे हुए थे और कल एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। जैसा आप सभी को विदित होगा कि वो हमारे देश में 2004 से लेकर 2014 तक के प्रधानमंत्री भी थे। वो वित्त मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इनको मनी मैन भी कहा जाता है। अच्छे अर्थशास्त्री भी थे और इनकी तबीयत ख़राब थी और कल इनको एम्स में भर्ती कराया गया था और इन्होंने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। देश के सभी बड़ी बड़ी हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक महान विभूति जो हमारे देश के थे उनका अंत हो चुका है। और इस पर भारत सरकार ने एक सप्ताह का सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की है। कल के सभी कार्यक्रम को सभी पार्टियां रद्द करते हुए इनका अंतिम सम्मान सभी राजकीय सम्मान के द्वारा होगा। तो हम भी सत सत नमन करते हैं मनमोहन सिंह जी का, और ये युवाओं के भी बहुत सारे प्रेरणा हैं और एक अच्छे माने जाने अर्थशास्त्री भी थे और बहुत ही व्यक्तित्व का भी धनी थे। चलिए अब चलते हैं अगले समाचार की तरफ और हम लोग एक एक समाचार तो बात करते हैं। सबसे पहले सहकारी बैंक की भर्ती को में स्नातक को अनिवार्य करने के लिए, तो सहकारी बैंक की भर्ती को स्नातक में 55% अनिवार्य कर दिया गया है। अब 55% से नीचे अगर रहेंगे तो सरकारी बैंक की भर्ती में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। लिखा है यहाँ पे, लखनऊ की खबर है। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल में जिला सहकारी बैंकों में सीधी भर्ती रिक्त पदों को भरे जाने के लिए शैक्षणिक योग्यता और पदनाम को नए सिरे से निर्धारित किया जाएगा। जिला सहकारी बैंकों को सीधी भर्ती के रिक्त पदों के लिए अध्याचन को ई अध्याचन पोर्टल पर ऑनलाइन भेजने को कहा गया है। तो जल्दी ही आपको यहां से भर्ती भी देखने को मिल सकती है। प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक सहित श्रेणी 3 के सभी पदों के लिए अब स्नातक में न्यूनतम 55 अंक वाले ही आवेदन कर सकेंगे। अब तक यह क्या था, 45% तक मानक था। शैक्षणिक योग्यता के तहत वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में एक विषय के साथ न्यूनतम 55% के अंक होना जरूरी है। साथ ही साथ कंप्यूटर में ओ लेवल या समकक्ष योग्यता हो, बीई हो, बीटेक हो, कंप्यूटर साइंस, आईटी, बीसीए, एमसीए, फाइनेंशियल आदि जो डिग्री हैं वो आपको मान्य है। आपको यहाँ से एक चीज़ और न्यूज़ बता दें कि जल्द ही आपको यहाँ से वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अध्याचन मांगा जा रहा है। और इसमें एक और है कि चतुर्थ श्रेणी के लिए अब 10वीं पास होना भी जरूरी होगा। तो श्रेणी 3 में सहायक कैशियर, सहायक टंकर, सहायक आशुलिपिक, बैंक असिस्टेंट का पदनाम दिया गया है। 55% के साथ स्नातक कंप्यूटर में न्यूनतम CCC प्रमाण पत्र है। चतुर्थ श्रेणी पर सहयोगी चालक गार्ड को न्यूनतम योग्यता 5वीं से 10वीं पास होता है। गार्ड के लिए बंदूक चलाना, चालक के लिए वाहन चलाने और 2 साल का अनुभव होना जरूरी होगा। तो ये कुछ नियम को बदल दिया गया है, अब पे ध्यान रखिएगा। चलते हैं और अगली बड़ी न्यूज की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी कल अपना जो पीजीटी का जो फाइनल परिणाम था वो जारी कर दिया है। सभी सब्जेक्ट का परिणाम यहाँ से जारी, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देखे होंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का जो भी है, यहाँ पे देखिए हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत जो भी चीज़ है सबका क्या कर दिया है, यहाँ पे इन्होंने परिणाम जारी कर दिया है। तो आप सभी लोग अपना परिणाम देख लिए होंगे और इस बार सबसे बड़ी बात ये होगी कि कट ऑफ बहुत कम गई है और 50% रिजल्ट बना है। इतने सब्जेक्ट में तो ऐसे थे जिसमें आपको योग्य अध्यापक ही नहीं मिले, वैकेंसी खाली रह गई। तो इस तरीके से आइए देख लेते हैं उससे संबंधित न्यूज यहाँ क्या कहता है कि बीपीएससी ने जारी किया परीक्षा परिणाम। 50% सीटें रह गई खाली, कई विषयों में नहीं मिले योग्य शिक्षक। लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने गुरुवार को शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया। उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए 12,960 अभ्यर्थियों को सफलता मिली। शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक के 29 विषयों में 12,479, माध्यमिक के स्पेशल शिक्षक 171, SC/ST विभाग के उच्च माध्यमिक में 201 और ST विभाग के छठी से लेकर
10वीं में 109 सफलता मिली है। सभी बीजों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। विभागों को मिलाकर 24,500 से अधिक पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई थी, लेकिन करीब 50% सीटें खाली रह गई हैं। कई विषयों में तो 2 अंक में भी शिक्षक नहीं मिले। तो मतलब कुछ ऐसे हैं कि 10 से नीचे ही सारे शिक्षक मिल पाए हैं। प्राकृत विषय में एक पाली में 1, भोजपुरी में 3, पर्सियन में 7, बंगला में 7 अभ्यर्थियों को ही सफलता मिली। इसके अलावा विज्ञान के कई विषयों में सीट से भी शिक्षक कम मिले हुए हैं। तो ये देख लीजिएगा, अपनी पढ़ाई को और उच्चर हम लोग को बनाना है। तो इस तरीके से है, इसका मतलब 4.0 आना जरूरी हो गया है और आएगा भी बिहार में। आप सभी लोग अपनी तैयारी को अनवरत जारी जरूर करते रहें। अगली बात करते हैं बीपीएससी की। एक और खबर है, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी का जो भी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, पीटी का प्रीलिम्स टेस्ट हुआ था, उसको को लेकर काफ़ी धरना चल रहे थे। कल लाठीचार्ज भी हो गया था और उसी में हंगामे में देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों पर गिरफ्तारी भी शुरू हो गया है। लिखा है कि सड़क और हंगामा और सड़क जाम करने वाले अन्य की तलाश, 2 कोचिंग संचालकों के 250 अज्ञात पर खिलाफ और केस दर्ज कर दिया गया है। और अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारा कोर्ट नहीं सुना। लाठीचार्ज और गिरफ्तारी से अभ्यर्थी नाराज दिखे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार और आयोग कोई हमारी बात नहीं सुना। शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी कार्यालय के पास आंदोलन करने जा रहे थे। हमें न सिर्फ रोका गया बल्कि पीटा भी गया। कोचिंग संचालन भी इसमें रडार पर है। यहाँ पे लिखा है कि गर्दाबिन बाग में गुरुवार को बीपीएससी की 17वीं संयुक्त परीक्षा में दोबारा कराने की मांग लेकर प्रदर्शी अभ्यर्थन करते हुए हैं। तो ये सब दोबारा मांग कर रहे हैं कि इसका फिर से एग्जाम कराया जाए, जबकि बीपीएससी साफ शब्दों में कह दिए कि 4 जनवरी को जो बापू सेंटर बिहार पटना के सेंटर का एग्ज़ाम रद्द हुआ था, सिर्फ उसी पर दोबारा एग्ज़ाम किया जाएगा। जबकि सभी अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं कि वो फिर से एग्ज़ाम कराया जाए। इसी को लेकर के तनातनी बनी हुई है और ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। देखिए, बिहार में क्या ही कहा जाए, बिहार की बात ही निराली हो गई है इस टाइम। नीतीश बाबू कह रहे हैं वहाँ पे कि नए साल में भी 3 लाख नौकरियाँ देंगे, सीएम ने कहा। और इसमें सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि 9 लाख को सरकारी नौकरी और 24 लाख को रोजगार मुहैया कराना इनका वो है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि नए साल में 3 लाख लोगों को नौकरी देने जा रही है सरकार, फिर से निक जाएगी। साथ ही 10 लाख लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों के 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य को बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है। तो पहले इनका 10 लाख था, अब उन्होंने 12 लाख कर दिया। 9 लाख नौकरी दे दी गई है। वहीं 3 से 34 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध अब भी हम 22 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा दिया गया है। तो इसी सब बात पे कह रहे थे नीतीश जी, और अच्छी बात है विद्यार्थियों के लिए कि नौकरियां आए, और ज़रूरी भी है नौकरियां आने के लिए। तो इस साल भी आपको बिहार से बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आगे चल करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की बात करते हैं। सिपाही परीक्षा को लेकर के पीएसटी का कार्यक्रम जारी है और फिजिकल टेस्ट हो रहा है और साथ में दौड़ भी हो रही है और आपका डॉक्यूमेंट डीबी भी हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसी क्रम में लिखा है कि शारीरिक मानक परीक्षण में पहले दिन 4,984 में से 150 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो गए। मतलब लगभग 5,000 में 150 अभ्यर्थी घोषित हो गए, मतलब उनका नहीं हुआ है। सिपाही भर्ती सभी जिलों में हुआ आयोजन। 100 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित, यानी उनको प्रेजेंट भी नहीं हो रहे हैं। कुछ बच्चे छोड़ दे रहे हैं, एब्सेंट हो रहे हैं। यहाँ लिखा है रिजर्व पुलिस लाइन में चलती सिपाही भर्ती की शारीरिक मानक परीक्षा। आप कुछ देख रहे होंगे, अभी कुछ देखे होंगे सोशल मीडिया पे कैसे कैसे चीज़ें देखने को मिल रही है। तो सारी चौकंद व्यवस्था हुई है इस बार, और इसमें 75 जिलों में इस बार हो रहा है। पुलिस लाइन में सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका फिजिकल सारा वहीं पे हो रहा है। तो इसका शुभारंभ हो गया है। बात करते हैं अब रीट आवेदन को लेकर के। रीट का आवेदन जो 2 लाख के पार हो गया है, 15 लाख तक जा सकता है आंकड़ा, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि इसका आंकड़ा जो है वो 15 लाख से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में इसके बाद वैकेंसी आने वाली है और बीएड वाले बेरोजगार हैं। बीएड वालों के उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं है, सिर्फ बिहार में आवेदन था, तो बिहार में स्थित थे, इस वजह से यहाँ पे भी रीट हो रहा है। तो यहाँ पे भी आवेदन बढ़ गए हैं। तो इसको लेकर के वहाँ की भी व्यवस्थाएं सारी चौकंद कर दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि आखिरी तारीख 15 जनवरी है। अब तक 2 लाख से ज़्यादा आवेदन आने से बोर्ड प्रशासन में भी उत्साहितता है, क्योंकि अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जा रहा है। तो अच्छी बात है, आप सभी लोग तैयारी को बनाए रखें। तो ये था आज का न्यूज़, और आपको चलते चलते बता देते हैं कि जो लेखपाल और लोअर पीसीएस की भर्ती है आपको 15 जनवरी तक देखने को मिल जाएगी। पहले आपको हो सकता है कि लोअर पीसीएस देखें, उससे पहले है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जेई की वैकेंसी आने की संभावना है। और सबसे फास्ट काम जो हो रहा है वो लेखपाल अधियाचन को लेकर के हो रहा है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया पे भी काफ़ी आया हुआ है, और सूत्रों के द्वारा खबर मिली है कि लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है वो सबसे पहले लगभग 8,000 पदों पर सबसे पहले वही जारी होने वाला है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यूस जारी करें। अगली वैकेंसी यूपी SSSC से आपको जल्द ही देखने को मिलेगी लेखपाल को। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले
समाचार में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।